आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिसने मैं लास्ट वीडियो में पोस्ट किया था। तो ये है सॉल्यूशन। अरे सॉरी ये मैं क्या दिखाने लगा। मेथड वन ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम विल बी टू टेक tan इनवर्स x एज सम एंगल थीटा, क्योंकि ये एक ऑब्वियस डिसीजन होगा tan इनवर्स x को कोई एंगल में करना। तो यहाँ से व्हाट वी हैव डन इज वी कन्वर्टेड इनटू सम एंगल, सो x गोज टू tan थीटा। तो ये दिस एंटायर प्रॉब्लम गेट्स कन्वर्टेड टू थीटा tan थीटा एंड सेकंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से द लाइन ऑफ थॉट विल बी प्रोबेबली टू टेक tan थीटा माइनस थीटा एज सम वेरिएबिलिटी, बट दैट विल डिमांड secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट, डी थीटा इक्वल्स डी टी। बट अब ये अवेलेबल ही नहीं है न्यूमरेटर में, तो इसीलिए हम ये आइडिया को यहीं पे ड्रॉप करें। नेचुरल लग रहा है साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करना, सो दैट विल गिव मी एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो क्या होने वाला है कि साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर मेरे पास एक फूड आ गया। अब हमारे पास साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स जो है एक बक्सा बना। अब इस बॉक्स को डिफरेंशिएट करके जो कुछ आना चाहिए वो ऊपर में दिखना चाहिए। तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस को पकड़ लो, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो साइन एक्स का कॉस आ जाएगा, माइनस एक्स का तो 1 होगा, तो ये कॉस ही रहेगा, और फिर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ओवरऑल आप पकड़ सकते हो एक्स साइन एक्स इसका डेरिवेटिव है। मतलब अगर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स साइन एक्स होता तो मजा ही आ जाता। अब चलो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स साइन एक्स लाने का कोशिश करते हैं। कोशिश तो कर सकते हैं भाई। तो एक्स स्क्वायर क्रिएट करना है, आई विल फोर्सफुली मल्टीप्लाई एक्स साइन एक्स, फिर हमें डिवाइड करना होगा साइन एक्स से, और इसको बोलते हैं इस बेहतरीन टेक्निक को फोर्स्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फायदा क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बैठा हुआ है और ये मेरा एक एक्स्ट्रा जो टर्म है जो हम नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी क्रिएट हो गया। अब हो गया तो हो गया, सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन डायरेक्टली गिव्स x sin x by this whole square, so you know 1 by u square du का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई यू होने वाला है। तो वहां से ये टर्म फॉर्म किया है, और फिर मैं टिपिकल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सेकंड टर्म आप देख सकते हो यहाँ पे। सो फाइनली मेरा इंटीग्रेशन हो गया, ये क्वांटिटी इवैल्यूएटेड एट पाई बाई 3 टू पाई बाई 3 फर्स्ट पार्ट के लिए, और सेकंड पार्ट ये बेहतरीन रूप से कैंसिल हो गए, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स जिसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा, और अगर आप इसको इवेलुएट करोगे थोड़ा तामझाम करके तो फाइनली आपके पास ये आंसर आ रहा है पाई प्लस 4 बाई 4 माइनस। तो इस मेथड का जो मोटिवेशन था वो बेसिकली टेन इनवर्स एक्स को एक एंगल लेना, और फिर आइदर टेन थीटा माइनस थीटा को सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा गेम खेलना, वो वर्क कर रहा है कि नहीं न्यूमरेटर में, या फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करके गेम खेलना। इसका एक और बेहतरीन तरीका है और वो अभी हम देखेंगे। दूसरे तरीके में हमने क्या किया, tan इनवर्स x को फिर से y लिया, तो ये क्वेश्चन वापस से उसमें कन्वर्ट हो गया, और इस स्टेप इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस थिंग दैट वी हैव डन। अब यहाँ से प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग a sin theta plus b cos theta, दिस यू नो वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये काफी एक अच्छे फॉर्म में आ जाता है, विच इज आर साइन और कॉस ऑफ थीटा प्लस सम फाई, राइट, वेयर आर इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उस टेक्निक का, बेहतरीन टेक्निक का हमने यूज किया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कॉपिशेंट ऑफ कॉस वाई जो है वो माइनस वाई है, इसीलिए मैं रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया हूँ। अब यहाँ पे आप देखो 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई कोई नंबर होगा, रियल नंबर होगा। सो आई कैन टेक, लेट से अगर मैं कॉस थीटा को 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर मान लो, तो राइट एंगल ट्रायंगल से बेस बाय हाइपोटेनस ऐसा हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा जो मिलेगा वो आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस y बाय रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें अगर मैं इसको कॉस थीटा मानूं तो ये साइन थीटा जैसे दिखेगा, तो कॉस से साइन भी माइनस साइन या कॉस भी दिखेगा। तो वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ लिखा, कॉस ऑफ टेन इनवर्स y को मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि टेन इनवर्स y सपोज इफ आई टेक थीटा देन टेन थीटा इज डेफिनेटली y। तो यहाँ से सेकंड थीटा जो मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट मिलेगा। आई एम टेकिंग पॉजिटिव साइन, प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन y का वैल्यू, और हम पॉजिटिव इसलिए रहे क्योंकि वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 4 से पाई बाई 3 तक का स्टडी चल रहा है, ठीक।
तो यहाँ से अपने पास कॉस थीटा जो देखने को मिलेगा वो 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, विच इज प्रिसाइजली द थिंग विच आई वाज टेलिंग यू। तो हम थीटा को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ये, इट मीन्स कॉस थीटा, और थीटा हमने लिया tan इनवर्स वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ tan इनवर्स वाई साइन वाई, और फिर माइनस साइन ऑफ tan इनवर्स वाई कॉस वाई। अब ये तो दिखा हुआ फॉर्म लग रहा है विनोद। कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर हो गया। और अब यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हो कि y माइनस tan इनवर्स y का जो डेरिवेटिव होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी 1 माइनस tan इनवर्स का 1/1 प्लस समथिंग स्क्वायर, तो यहाँ पे y स्क्वायर। अब उसको लाने का तैयारी करना होगा, तो हाउ वी कैन ब्रिंग दैट। तो वहां पे तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं ना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर लाने के लिए ऑलरेडी मेरे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर बैठा हुआ है, तो इसको हम अब इट मीन्स वाई स्क्वायर को इंगेज करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर से, और मुझे वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, सो आई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट विद 1 और फिर मेरा काम बन जाएगा। तो अब देखो पूरा क्वेश्चन जो हो गया वो कोसेकेंट स्क्वायर समथिंग, अगर इसको टी ले लोगे और ये हो गया डी ऑफ टी, तो फिर यहाँ से माइनस कॉट ऑफ समथिंग ऑफ कोर्स टी वाई माइनस tan इनवर्स वाई वैल्यूएटेड फ्रॉम दैट, और वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यूज किया है कॉट ऑफ ए माइनस बी, तो उसको उल्टा लिख लो 1/10 ऑफ ए माइनस बी है 10 ए माइनस बी 10 माइनस 10 बाय 1 प्लस 10 10, ठीक। तो वो यूज करने से फाइनली वी गॉट same answer. Now two more solutions is there which I would like you to pause and then go through the solutions. इसमें हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ऐसा थॉट प्रोसेस आया क्यों, ऐसा मेरे दिमाग में क्यों आएगा, क्योंकि नीचे में फिर से x माइनस आर्क 10 का होल स्क्वायर था, तो ऊपर में अगर मैं x माइनस आर्क 10 के फॉर्म में ही लिखना चाहूँ तो मुझे जो बचा खुचा है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 2ab, तो उस फॉर्म में हमने लिखा। उससे क्या हो गया, ये तो इसके साथ इंगेज होकर 1 बना लिया, दैट विल गिव x एज द आंसर, रिमेनिंग यहाँ आ गया। अब यहाँ से फिर से वही सेम मोटिवेशन, tan इनवर्स x माइनस x, इनका क्या डिमांड है इस ब्रह्मांड में, तो इट्स डिमांडिंग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डिमांड है 1, तो फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मुझे दिखना चाहिए। अब इसके लिए मैं तरप रहा हूं तो उसको सेट कैसे करूंगा, तो वो भी काफी मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं tan इनवर्स x बाय x से यहाँ पे डिवाइड कर लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोई जुगाड़ हो जाए यहाँ पे, राइट। तो अब अगर मैं u को ये पूरा रखूं तो du मेरा ऐसा बन गया। सिमिलरली अगर आप v को एक दूसरे टर्म रखो तो dv हो गया। तो फाइनली जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगा वो भी इस फॉर्मेट में चले आएगा। दैट इज मेथड नंबर 3। आप इसको ध्यान से एक बार देख सकते हो, काफी समझ में आ जाएगा। मेथड नंबर 4 जो है वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। यहाँ पे फिर मैंने वही किया है जो इसको काइंड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में किया है, जो एग्जैक्टली सेम नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन बट काइंड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो आई हैव रिटन दिस a by b होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस इनवर्स एक्स। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिनोमिनेटर स्क्वायर माइनस 2x वाई डिनोमिनेटर, तो इसको अगर आप एलसीएम लगो डिनोमिनेटर स्क्वायर से आ गया डिनोमिनेटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिनोमिनेटर, तो यह आ जाएगा डिनोमिनेटर माइनस x होल स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब वो भी नेचुरल मोटिवेशन था क्योंकि x माइनस tan इनवर्स x नीचे में दिख रहा था, ऊपर में tan इनवर्स x था, तो हमने x ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसको मैनेज कर लिया। अब यहाँ से फिर से वही स्टोरी 1/x माइनस tan इनवर्स x को u लिया, u डैश आ गया और फाइनली मैंने उस फॉर्म में रखा। तो आप देख सकते हो इसका डेरिवेटिव इसको छोड़ो प्लस इसको छोड़ो और उसका डेरिवेटिव बाय समथिंग होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, राइट। सो दिस गिव्स यू अगेन, ये नीचे में होल स्क्वायर आएगा, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आया दैट विल स्टिल इवैल्यूएट टू द सेम आंसर। तो आपको काफी मजा आया होगा इस सॉल्यूशंस में और काफी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली फर्स्ट 2 मेथड जो था दैट इज क्वाइट नेचुरल, और क्योंकि थोड़े कॉस्मेटिकली आपको सोचना होगा, राइट। सो इफ यू आर एंजॉयिंग दिस लेक्चर्स प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं ऐसे बेहतरीन प्रॉब्लम्स के साथ आइडियाज के साथ आऊंगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।